दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आजम खां पिछले 2 दिनों से लखनऊ में है, लेकिन जो बोल रहे हैं उससे न सिर्फ यूपी में बल्कि बिहार में भी एक बड़ा संदेश जा रहा है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मोकामा में एक दुलार चंद यादव की बेरहमी से जान ले ली थी अपराधियों ने, और लगातार आरजेडी पर हमला हो रहा था जंगल राज का, और आज हम किस तरह से जवाब दे रहे हैं। आज हम बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि साहब आप बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिहार में तो जंगल राज है, मैं वहां कैसे जाऊंगा। पहला हमला, बिहार में जंगल राज है, वहां मैं कैसे जाऊंगा। दूसरा, मेरे पास मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। ये ठीक है कि मीडिया में खबरें आई थी कि आजम को सुरक्षा वापस कर दी गई है, लेकिन आजम ने बोला था कि मुझे एक लिखित आदेश दिखाइए कि आपने मुझे कहा किस आदेश के तहत सुरक्षा दी थी, और तमाम सवाल उठाए थे। खैर, अब आजम लखनऊ है। जब से गिरफ्तारी के बाद आजम पहली बार आज लखनऊ पहुंचे हैं 2 दिन पहले। लगातार तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। वो आज सुबह अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। सुबह सुबह की मुलाकात थी क्योंकि अखिलेश यादव कल रात को बिहार से चुनाव प्रचार करके लौटे थे, और आजम से उनकी आधे घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद अखिलेश चुनाव प्रचार में बिहार चले गए। अच्छा, आजम उस तरह के नेता हैं जो मीडिया से बचते नहीं है, लेकिन आज उन्होंने मीडिया पे बहुत तगड़ा प्रहार किया। दरअसल जब आजम जेल से नहीं आए थे, तो कई लोगों ने, कई मीडिया वालों ने ये खबर चलाई थी कि अखिलेश और आजम के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और आज फिर आजम ने अखिलेश के आवास से बाहर निकलकर बोला कि हमारा इनका 50 साल का रिश्ता है, अखिलेश मेरे बेटे की तरह है। ये हमारी पीढ़ी दर 2-3 पीढ़ियों का रिश्ता है, ये रिश्ता सदियों तक जाएगा, ये इतनी आसानी से नहीं टूट पाएगा, और इस रिश्ते में अगर कभी जंग लगेगी तो मैं उसको खुद ही छुड़ा दूंगा। सुनिए आजम ने क्या कहा कि इस रिश्ते में अगर मुझे कहीं जंग लिखती दिखी होगी तो मैं खुद ही छुड़ा दूंगा। और पूछा गया कि आप बिहार क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि भैया बिहार में तो जंगल राज है। लेकिन असली वजह कुछ और थी, मैं आगे बताऊंगा कि लखनऊ क्यों आए थे। देखिए आजम जब से आए हैं, मैं आजम के सारे बयानों पे मेरी नजर है। आजम ने कहा कि 50 साल तक मैं लखनऊ में बतौर विधायक मंत्री रहा, लेकिन आज तक मेरे पास लखनऊ में अपना आवास नहीं है। जरा सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आप चाहे भाजपा के सपोर्टर हो, चाहे समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, आप हैं तो इस देश के, जो भी हमारे दर्शक हैं इस देश के नागरिक हैं। जरा बताइए, जो आदमी 10 बार का विधायक, 1 बार का राज्यसभा सदस्य, 1 बार का लोकसभा सदस्य रहा हो, 4-4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, उसके पास लखनऊ में अपना मकान नहीं है। लखनऊ में अपना मकान नहीं है, और ये दर्द उनका झलका लखनऊ के एक जेमिनी होटल में आजम खां रुके हुए हैं। उनसे मिलने के लिए प्रशंसकों की भीड़ लगी हुई है। उन्होंने मीडिया से तंज कसा कि आप लोगों ने भी खूब रायता फैलाया था कि अखिलेश और आजम के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। खैर, अखिलेश यादव ने भी बड़ा भावनात्मक ट्वीट किया कि भैया बड़ी अच्छी मुलाकात थी, और आजम ने कहा कि जब हम लोग मिलते हैं तो तमाम बातों का जिक्र होता है। आजम को इस चीज का बहुत दुख है कि आज भी, जो सबसे बड़ा दुख आजम को लगता है कि उनकी मरी हुई मां पे केस है। और जानते हैं आजम आजम आज एक मुकदमे में पेश हुए। मीडिया को पता ही नहीं था कि आजम की एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में तारीख लगी है। और मुकदमा जानते क्या था कि आजम ने आरएसएस के खिलाफ मंत्री पद रहते हुए
आरएसएस को फंसाने की साजिश रची थी। सोचिए, यह मुकदमा दर्ज हुआ था हजरतगंज थाने में 2019 में। एक सामाजिक कार्यकर्ता है कोई जाफरी साहब, उन्होंने कहा कि आजम खां के लेटर हेड पे आरएसएस को बदनाम करने के लिए, इंटरनेशनल साबित करने के लिए एक चिट्ठी भेजी गई थी। और मजेदार बात यह थी कि इसमें को एक्यूज जनता किनको बनाया गया था। आजकल एक साहब जो हैं वसीम रिजवी, जो वक्फ बोर्ड के उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अब भाजपाई हो गए और उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है, वो भी आरोपी थे। खैर, एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज थे, विद्वान जज आलोक वर्मा जी ने आज इस मुकदमे को खारिज कर दिया, कहा कोई आरोप नहीं है। और इस उम्र में 78 साल की उम्र में आजम खां लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में 1 घंटे तक बैठे रहे। जब मुकदमे का फैसला आया तो बोले, जज साहब बड़े विद्वान थे, उन्होंने इस मामले में बरी कर दिया। वैसे इस बार मैं ब्रीफकेस लेके आया था। जरा सोचिए क्या बोल रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब मैं अदालत आया था तो ब्रीफकेस लेके नहीं आया था, मुझे सजा दे दी गई, मुझे सीधे जेल भेज दिया गया। इस बार मैं तैयारी करके आया था कि कहीं सजा ना हो जाए, इसीलिए ब्रीफकेस लेके आया था। आजम ने जो कुछ भी बोला है वो संदेश बहुत दूर तक जा रहा है। एक पत्रकार ने पूछा कि साहब तेजस्वी यादव ने तो असुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया। आजम रुके और बोले कि आप ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे नफरत फैलती हो। और कहा देखिए ना, मैंने तो एक अधिकारी को तनखैया कह दिया था, मुझे 3 साल की सजा हो गई, मेरी विधायकी चली गई। बड़ा दर्द है आजम को। और वो शराब की दुकान लूटने वाला कहानी तो बार बार कहते हैं वो, और सच बोल रहे हैं कि आजम बार बार ये बोलते कि जो हमने झेला है, और आजम ने अकेले नहीं झेला, आजम ने झेला, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने झेला, उनकी प्रोफेसर पत्नी ने झेला। आज लखनऊ में पिछले 2 दिनों से हर कोई आजम से मिलना चाहता है, हर कोई आजम से बोलना चाहता है। कह रहे थे कि 2027 के चुनाव में तो परिवर्तन की बयार बह रही है और मैं अपना आंचल फैला दूंगा, लोग उस आंचल को भर देंगे। 2027 में आज हमने बोला परिवर्तन की बयार बह रही है। और आजम और अखिलेश की मुलाकात, मैं बता रहा हूं, देखिए ये मुलाकात बहुत जरूरी थी, क्योंकि पिछली बार 8 अक्टूबर को मुलाकात हुई और आज तारीख कौन सी, 7 नवंबर, 1 महीने के अंदर दूसरी मुलाकात। वो लखनऊ आए। आज हमने एक बात बोली आज कि बहुत कुछ सीखा हमने, इस दौर ने बहुत कुछ बदला है। जो हमारे दुश्मन हुआ करते थे पहले, अब हमारे अपने हो गए हैं। तो व्यक्तिगत रूप से और बार बार वो बिहार को बोल रहे हैं कि वहां जंगल राज है, वहां मैं प्रचार करने कैसे जा सकता हूं बिना पूरी सुरक्षा के। तो एक तरह से बिहार की जनता को बड़ा संदेश दे रहे हैं और बिहार गए भी नहीं है। और आजम ने जो तेजस्वी को संदेश दिया, मैं जरा पढ़ के सुना रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हमारे पास टेली प्रॉम्प्टर नहीं है कि स्क्रीन पे लिखा हो, मैं नॉर्मली एक्सटेम्पोर बोलता हूं, लेकिन हर चीज याद पूरी तरह से नहीं रहती है। मैं आजम के बयान का एक हिस्सा आपको पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि ये लाइन मुझे अंदर तक छू गई। इस लाइन के बड़े मायने हैं। सपा प्रमुख ने बोला था, न जाने कितनी यादें संग ले आए आजम खां। अपनी एक पोस्ट की थी आजम से मुलाकात के बाद।
जो बोला उन्होंने, और ये भी बोला आजम ने कि इससे ज्यादा तकलीफ क्या आएगी। सच बोल रहे हैं बार बार, और पीढ़ियां याद रखेंगी कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे कई साथी अभी भी जेल में हैं, उनकी दास्तां लेकर आज हम आए हैं, अखिलेश यादव से बता रहे हैं। जो मीडिया के लिए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आप साहिबान, यानी मीडिया वालों, जिन्होंने हमें बहुत गलत जाना, गलत समझा। देखिए क्या बोल रहे हैं, मतलब हम मीडिया वालों को भी एक सबक दिया है आजम खान साहब ने, कि मुझे खुशी के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आप साहिबान, यानी मीडिया वालों, जिन्होंने बहुत गलत जाना, गलत समझा, लेकिन अब किसी हद तक मेरी वो बनाई गई छवि साफ हुई है। आपको ये लगा होगा कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। उस चीज का भी जिक्र किया कि मेरे जैसे आदमी के घर भी जब आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मारा, तब मेरे घर में 2 फीट पानी गली में भरा हुआ था। मेरे यहाँ कल भी जनरेटर नहीं था और आज भी जनरेटर नहीं है। मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे वादा है कि मैं जनरेटर नहीं लगवाऊंगा जब तक समाज के हर घर में जनरेटर न हो। बार बार। और जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आजम ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बता नेता कहने पर तेजस्वी यादव के बयान पर सवाल पर कहा, सबको मुझसे सबक लेना चाहिए। यही मैं आपको सुनाना चाह रहा था। सबको मुझसे सबक लेना चाहिए, मेरे अंजाम से सीख लेना चाहिए। तनखैया कहने पर मेरी सदस्यता ली जा सकती है, 3 वर्ष की सजा हो सकती है। अगर मुर्गी चोरी कराने में मुझे 21 वर्ष की और 36 लाख का जुर्माना हो सकता है, फिर दूसरे लोग माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। तेजस्वी को एक बड़ी सलाह दी, एक अभिभावक के रूप में, कि फिर दूसरे लोग माहौल को। और एक बात और बोली है, और उस बात को सुनकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ है। नफरतों के बाग सजाने की क्या जरूरत है, नफरतों के बाग सजाने की क्या जरूरत है, समझ रहे हैं। हाँ, इससे कमजोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। क्या बोले हैं, नफरतों का बाग सजाने की क्या जरूरत है, इससे कमजोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। हम पर तरस खाएं, अल्लाह के वास्ते हम पर रहम करें, हमें बर्बाद न करें। ये बड़ी बात बोल गया आजम। मैं फिर से इस लाइन को, मैंने जब से पढ़ा, ये लाइन मेरे दिमाग में गूंज रही है। नफरतों के बाग सजाने की क्या जरूरत है, इससे कमजोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। हम पर तरस खाएं, अल्लाह के वास्ते हम पर रहम खाएं, हमें बर्बाद न करें, अल्लाह के लिए हमें बख्श दे। आजम ने यूपी के बारे में एक चीज और कही। यूपी एक अजीबो गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी है। क्यों चाहते हैं हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। एक चरण बचा है चुनाव का, फिर देखिए, एक चरण बचा है चुनाव का, अल्लाह के लिए बख्श दें। हमें भी कहा जाता था, हम तो अपने बारे में कुछ भी साबित हमें तो अपने बारे में कुछ भी साबित करने का जरूरत नहीं है। और फिर जो मैंने आपसे कहा कि यूपी के अगले चुनाव पर आजम ने कहा 2027 में किसी की जरूरत नहीं होगी। सुन लीजिए क्या बोला है आजम ने, 2027 के चुनाव में किसी की जरूरत नहीं होगी, बदलाव की बयार है, बदलाव होगा। हम उस बदलाव का हिस्सा होंगे। हम जैसे लोग दामन फैलाएंगे तो आंचल भर जाएगा। यह सच है, जो आपके सामने हुआ है, ऐसा हिंदुस्तान किसी को नहीं चाहिए। क्या बोला, जो आपके सामने है, ऐसा हिंदुस्तान किसी को नहीं चाहिए। आजम दिलों को जोड़ना चाहते हैं। बार बार कह रहे हैं नफरतों के बाग सजाने की क्या जरूरत है। तो तेजस्वी को उन्होंने संदेश दिया। और
राजनीति के एक सवाल, भाई पत्रकार लोग हैं, आजम खान से तो सवाल पूछ ही सकते हैं, अखिलेश यादव से तो सवाल पूछ ही सकते हैं। सवाल आप योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछ सकते हैं, नरेंद्र मोदी से नहीं पूछ सकते हैं। ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये क्या बेबसी है, आप समझिए। एक छोटी सी घटना आपको बताऊं, नॉर्मली मैं टीवी नहीं देखता हूं। कल अचानक चुनाव का दिन था, हमने कहा चलो कुछ अपडेट ले लेते हैं, और टीवी ऑन किया, रिपब्लिक चैनल लगा था। एक महिला पत्रकार हैं, वो पूछ रही थी कि किसको किसको क्या मुद्दे हैं। एक युवा बेटी ने बोला कि भाई हमारे लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और हम चाहते हैं यूपी में बिहार जैसा काम होगा। ओ, रिपोर्टर की आंखों में चमक आ गई। अरे उसको लगा कि अरे, उसने पूछा यूपी में आप किससे प्रभावित थी? शायद रिपोर्टर ने कल्पना की थी कि वो योगी की तारीफ करेगी। उसने बोला नहीं, हम चाहते हैं कि अखिलेश भैया के जमाने जैसा हो जाए बिहार, जब लोग नफरत को छोड़कर काम के हिसाब से वोट करें। और जैसे ही उसने अखिलेश की तारीफ की, उस चैनल ने लाइव को वहां से कट कर दिया। तो ये तो मीडिया का हाल है। और जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आज हम बिहार नहीं गए हैं, लेकिन आजम के बयानों से बिहार की जनता को बड़ा संदेश पहुंचा है। कल से पॉलिटिकल पंडित बड़े परेशान है कि पहले दौर में इतना ज्यादा मतदान कैसे हो गया है। और वैसे तो अखिलेश यादव ने आज बिहार में कह दिया, वो आज भी बिहार गए थे। मुझे लगता है वो 9 तारीख तक लगातार बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा अभी तो आधी सीटों पर मतदान हुआ है, लेकिन जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि तेजस्वी सरकार आ रही है और भाजपा बाहर जा रही है सत्ता से। अगर ऐसा होता है, देखिए अभी चूंकि मैंने चुनाव को बहुत करीब से देखा है, कई बार भीड़ से आप नतीजों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश का एजेंडा बड़ा क्लियर है, और आजम जिस तरह से, और आजम से अखिलेश से मिलते ही, अखिलेश से आज सुबह आजम मिले और शाम आते आते एक अच्छी खबर आ गई, और इस खबर का असर भी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। 2027 की राह मैं बार बार कह रहा हूं, आजम खुद कह रहे हैं कि जबरदस्त बयार बह रही है, और 2027 की राह बहुत आसान हो गई सपा के लिए। अखिलेश यादव से मिलते ही आजम खान के लिए बड़ी खबर, सपा के लिए 2027 के रास्ते हुए आसान। ये फिलहाल बड़ी खबर है। आजम खान को आरएसएस के खिलाफ साजिश रचने वाले मुकदमे में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विद्वान जज आलोक वर्मा ने बरी किया, मुकदमा खारिज किया। एक बड़ी राहत, बड़ी खबर, सुबह अखिलेश से मिले थे, दोनों चाचा भतीजे ने मिलकर गिले शिकवे दूर किए थे, और तेजस्वी को दी सलाह और निशाना साधा कि जंगल राज तो बिहार में अभी चल रहा है। फिलहाल देखते रहिए खबर दस्तक। मिलता हूं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।